नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको आस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से आस माता की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए आस माता की जय। एक बार की बात है, एक गांव में 4 भाइयों का परिवार था। 3 भाइयों के घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे छोटा भाई उन तीनों भाई से सबसे ज़्यादा गरीब था। उसकी पत्नी अपने तीनों जेठानियों के यहाँ जाकर उनके घर का कामकाज करती थी। उनकी गायों को दूध निकालती थी, गायों को खाना खिलाती थी और उनके बच्चों को संभालती थी। उनकी जेठानियाँ आस माता का व्रत करती और आस माता की कथा कहती थीं। उनको देखकर उसने भी आस माता का व्रत करना और आस माता की कथा कहना शुरू किया। जब भी वह पूजा करती तो यह कहती कि हे आस माता, धन देना, धन्य देना, सुख समृद्धि देना, बेटे बहू का सुख देना, देवरानी और जेठानियों का साथ देना, गले में हार देना, दूध घी देना। उसकी जेठानियाँ जब भी उसको ऐसा कहते हुए सुनती तो उसकी हंसी उड़ाती और आपस में कहती कि इसके पास तो है कुछ भी नहीं, लेकिन दुनिया भर की चीज़ें मांग लेती हैं। एक दिन सभी देवरानियाँ जेठानियाँ खेत में काम कर रही थीं और बच्चे घर पे खेल रहे थे। जब बच्चों को भूख लगी तो वह अपने घर खाने चले गईं। उस गरीब औरत के बच्चे भी उसके पीछे पीछे उनके साथ गए। सब ने बैठकर खाना खाया तो उन्होंने देखा कि उनके घर के खाने के लिए कितना कुछ बना है। उन बच्चों ने उन दोनों के घर पर बनी हुई खीर खाई तो उन्हें खीर बहुत स्वादिष्ट लगी। शाम को जब उनकी माँ घर पर आई तो उन्होंने जिद करना शुरू किया कि माँ, हम भी खीर खाएंगे। यह सुनकर वह औरत दुखी हो गई कि मेरे पास तो इनके खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं फिर कहाँ से खिलाऊं। अगले दिन जब वापस उनके घर काम करने गई तो मक्खन निकालने के बाद वह बिना हाथ धोए ही अपने घर जाने लगी तो उसकी जेठानी ने उसे टोकते हुए कहा कि यह मक्खन से भरे हुए हाथ लेकर कहाँ जा रही हो। गरीब देवरानी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने घर जाकर हाथ धो लूँगी। लेकिन उसकी जेठानी ने जिद करके उसको अपने घर पर ही हाथ धुलवा दिए। शाम को जब उसके बच्चे खेल कर आए तो उन्होंने बोला कि माँ, हमें भूख लगी है। माँ ने दुखी होते हुए कहा कि मैं मक्खन से सने हुए हाथ लेकर घर आती तो उस हाथ पर लगे हुए मक्खन को पानी में घोलकर तुम लोगों को पिला देती, लेकिन आज मैं वह भी नहीं कर पाई। अब वो दुखी हो गई कि मैं अपने पति और बच्चों को क्या खिलाऊंगी। उसने कुछ कंकड़ इकट्ठा किए और उन्हें हांडी में डालकर सोने चली गई। उसका पति खेत से आया और पूछने लगा कि घर में खाने को क्या है, ना पीने को पानी है, मुझे भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊंगा। गुस्से से आग बबूला होकर वह प्रणाम करके घर से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ भूख, प्यास, नींद और आस माता चारों घूमने निकले। अब वो चारों आपस में बात करने लगे कि इसने घर से निकलने से पहले किसको प्रणाम किया, हमें इससे पूछना चाहिए यह किसको प्रणाम करके घर से निकला है। जब वह उनके सामने से गुजरा तब भूख ने उसे रोककर पूछा कि तुमने किसको प्रणाम किया था। तब उस आदमी ने पूछा, आप कौन। तब भूख ने कहा, मैं भूख, क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था। तब आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, क्योंकि मैं भूखा ही घर से निकला हूँ। घर पर मेरी पत्नी और बच्चे सब भूखे हैं, मैं आपको प्रणाम नहीं किया। फिर नींद ने उससे पूछा कि क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था। उस आदमी ने पूछा, आप कौन। तब नींद ने जवाब दिया, मैं नींद हूँ। तब आदमी बोला कि नहीं, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, क्योंकि इंसान भूखा होता है तो उसे नींद नहीं आती है,
है, इसीलिए मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। तब उस आदमी से पूछा कि क्या तुमने मुझे प्रणाम किया? आदमी ने पूछा, आप कौन? प्यास ने बताया कि मैं प्यास हूँ, क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था? तब उस आदमी ने कहा कि पानी पीकर किसी की भूख नहीं मरती है, इसीलिए मैंने आपको प्रणाम नहीं किया था। तब आसमाता ने उससे पूछा कि क्या तुमने मुझे प्रणाम किया था? उसने पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने बताया, मैं आसमाता हूँ। तो उसने कहा कि मेरी पत्नी आपका व्रत करती है और आसमाता की कहानी सुनती है, लेकिन फिर भी उसके घर के सब लोग भूखे सोए हैं, तो मैं आपको प्रणाम क्यों करूं? तो आसमाता ने उसे कहा कि तुम्हें आगे जाकर एक नगर मिलेगा, तुम वहां जाना और तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगा। अब आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि वहां के राजा की अकाल मृत्यु हो गई है और वहां की प्रजा अपने राजा के लिए दुखी हो रही है। उसने उस गांव के लोगों को बातें करते सुना कि अब अगला राजा किसे बनाया जाए। तो एक आदमी ने जवाब दिया कि हमें गांव वालों की एक सभा बुलानी चाहिए और उस सभा में हाथी ने जिसकी भी गले में माला पहनाएगा वह हमारा अगला राजा होगा। गांव के सभी लोग नहा धोकर स्वच्छ होकर नए कपड़े पहनकर सभा में उपस्थित हो गए। वह गरीब आदमी एक पेड़ के नीचे छुपकर यह सारी चीज़ें देखने लगा। हथनी को बुलाया गया और उसके सूंड में एक माला रखी गई। गांव के सभी आदमी कतार में खड़े हो गए कि हथनी पता नहीं किसके गले में हार पहना दे। हथनी ने इकट्ठा हुए सभी लोगों के बीच से एक चक्कर लगाया और पेड़ के पीछे छिपकर खड़े उस आदमी के गले में माला डाल दी। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि हथनी से गलती हो गई है। तब लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, हम अगले दिन फिर एक सभा करेंगे और इस बार हम दूसरी हथनी लाएंगे। दूसरे दिन फिर सभा हुई। लोग आज नई हथनी को लेकर आए थे। उसने भी जाकर उस गरीब के गले में माला डाल दी, लेकिन दूसरे दिन भी लोगों ने कहा कि हथनी से गलती हो गई है। तीसरे दिन सभा में बुलाई गई और वही बात दोहराई गई। अब लोगों की समझ में आ गया कि यही व्यक्ति हमारा नया राजा बनेगा। सब लोग उसे राज दरबार में ले गए और उसके राज तिलक की तैयारी होने लगी। जब लोगों ने उसे उसके परिवार का पता पूछा और बोला कि तुम्हारा परिवार राज तिलक हो रहा है, तुम्हारे परिवार को बुलाया जाए। राज्य के लोग उसके परिवार को लेने गए तो परिवार वालों ने पूछा कि आप लोग कौन हो और कहां से आए हो। तब लोगों ने कहा कि आपके परिवार के सदस्य हमारे राज्य का नया राजा बनने वाला है और हम आपको आमंत्रित करने के लिए आए हैं। उसके बड़े भाई भाभीयों को उससे बहुत ईर्ष्या होने लगी। हमारा छोटा भाई, इसके पास कुछ भी नहीं है, वह राजा कैसे बन गया? लेकिन फिर भी सब ने नहा धोकर नए कपड़े पहनकर उसके राज तिलक में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। इस तरह उसकी पत्नी भी अपने बच्चों को लेकर अपने पति को देखने के लिए चल पड़ी। जिस प्रकार उस गरीब ने आसमाता की कथा और व्रत किया, उसी तरीके से सभी को आसमाता की कथा और व्रत करने वालों की इच्छा पूरी होती है। आपने जिस तरह उस गरीब की इच्छा को पूरा किया और उसके घर को धन धान्य से भर दिया, वैसे ही आप सबकी आस पूरी करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आसमाता की कथा कहने वाले और आसमाता की कथा सुनने वाले की सबकी इच्छाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए आसमाता की जय।